हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास वितुर देगो कोली वीआर यूनाइटेड फाउंडेशन के द्वारा आपका स्वागत करता हूँ। इस जीवित गवाही को जिसे आप देखने वाले हो उसके द्वारा मैंने बहुत आशीष पाया है। आज मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि मैं आपके सामने यह गवाही सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करूं और जो मैंने पाया हुआ आशीष है वह आपको भी मिले। और इस सीढ़ी को बनाने के लिए जिस माध्यम और लोगों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। यूहन्ना की किताब में 14 अध्याय में 6 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, we thank and praise you. For this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, Lord God. Lord, this CD is made for your glory, for your kingdom. Lord, even as Brother Johnny has given his testimony, let his testimony be a blessing to the body of Christ. Even as people hear his testimony, see his testimony, let them receive the healing power of Jesus in their life, Lord God. And now, Lord, we declare this CD to be opening in the name of Jesus. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सेवक जॉनी कार्डोजा आपके सामने मैं प्रभु यीशु मसीह की एक गवाही और मेरे जीवन की गवाही आपके सामने लेके आया। आज प्रभु ने मुझे मुर्दे से जिंदा किया है और ये आपके सामने गवाही बताने और हम सब मिलके प्रभु की महिमा करेंगे। आज मुझे वी आर यूनाइटेड कलीसिया और वी आर यूनाइटेड के फाउंडर कोली, इन्होंने मुझे यहाँ पे एक गवाही के लिए बुलाया है। आज हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे और महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी कार्डोजा। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और मेरे मम्मी डैडी ने जब मैं 6 महीने का था तभी मुझे दादी और आते के पास रत्नागिरी जिले में वहाँ पे रखा और वहाँ पे मेरे छोटे का बड़ा हो गया। जब 3 साल का था तभी मुझे प्रभु का दर्शन नजर आता था, दर्शन आता था। वो दर्शन ऐसे थे जो फूलों के बगीचा दिख रहे, हर तरह के फूलों के बगीचा है, अलग अलग तरह के, और वो फूलों के बगीचा में मैं माली बन के काम कर रहा हूँ और उनका देखभाल अच्छी तरह करने के बाद प्रभु मुझे शाबाशी देता है। और दूसरा दर्शन है कि 2012-2013 का वो दर्शन ऐसा है कि मेरा घर है, उस घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और हमें जुड़ा बच्चे हैं, लड़का लड़की है। लड़का मेरे पास, लड़की पत्नी के पास है और उसमें हजारों करोड़ लोग अंदर आ रहे और सब लोग बच गया। तो ये सब बचपन का दर्शन है, लेकिन तभी आ रहा था। और ये सारे दर्शन में बहुत लोगों को पूछा लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम पड़ा। तो अंदर एक भूख प्यास था। और जब छोटा था तभी बच्चे लोग खेलते वैसा मैं भी खेलता था और कोई तकलीफ देता या परेशान करता था तो मैं रोता था या घर में आके शांत बैठा था। तब प्रभु आके मुझे आनंदित मन खुश करता था। प्रभु का वचन मेरे अंदर आता था, आवाज़ आता था। प्रभु आवाज़ एक लाइट के समान मेरे सामने दर्शन आता था और एक आवाज़ उसमें से आता था। प्रभु बात करता है कि बच्चे डर मत करके, जैसा यूहन्ना का 16:33 वचन में प्रभु कहता है, संसार में क्लेश आएंगे, संकट आएंगे, धैर्य रख, मैं संसार को जीत लिया। तो प्रभु ने ये वचन के द्वारा मेरे अंदर एक धैर्य, एक आनंद पैदा करता था और मैं उस सारी बातों को भूल के वापस एक आनंदी जीवन में आगे बढ़ता था। और जब मैं बड़ा हो गया, 10वीं तक आया, तभी भी ये सारे दर्शन याद आ रहे। और भारत देश में या उस जगह में कुछ होने वाला है या कुछ बातें होने वाले, पहले प्रभु दर्शन से बताता था और वैसे बातें उस जगह होती थी। जब मैं किसी को बोलता ऐसा होने वाला है तब कोई यकीन नहीं करता था। कुछ लोग यकीन करते हैं, लेकिन जो यकीन नहीं करते थे, जब ये बातें होने के बाद वो बोलते तुझे कैसे पता चला। तो ऐसा प्रभु मुझे उत्साहित करता था और मेरे से बात करता था। मैं भी उसमें बहुत आनंद से एक मतलब एंजॉय, एक खुशियाँ मना रहा था। जब मैं कॉलेज के लिए मुंबई आया तभी बोर्ड के ऊपर
वही बगीचे का दर्शन 2012-2013 का दर्शन मुझे दिखता है। तो वहाँ से और भूख प्यास बढ़ गया। तो ऐसा भूख प्यास बढ़ते बढ़ते मैं अन्य जाति के अन्य धर्म के किताबों से जानकारी लिया, और वहीं पे प्रभु यीशु के बारे में भी जानकारी लिखा था। वो पढ़ के या जानकारी लेके मुझे बहुत खुशी हुआ। और ऐसे मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि एक जगह कलीसिया है, चर्च है, वहाँ हम प्रार्थना को जाएंगे। तो उस जगह मैं प्रार्थना को गया, और उस पास्टर के द्वारा प्रभु ने वचन बोला। वचन सुन के मन को, दिल को स्पर्श हो गया। और पास्टर को जैसे लास्ट में प्रार्थना होते तभी मेरा दर्शन उनके पास रखा, तो उन्हें दर्शन का अर्थ मुझे बताया। वो दर्शन का अर्थ ऐसा था, जो फूलों का बगीचा है, हर तरह के फूल है। उन्होंने कहा वो फूल है प्रभु के लोग है, और जो माली बन के तो प्रभु का सेवक बनेगा। तो इस बात को मैं दर्शन को ग्रहण किया और मैं आगे बढ़ गया। वो 98 का साल था, और वहीं से मेरी सेवकाई की, मेरे जीवन की नई शुरुआत थी प्रभु में। और वहीं पे बाइबल स्टडी करना, बाइबल पढ़ना, ये सारी बातें मैंने शुरू किया। पूरे दिल से रात दिन मनन करना, उसमें वचनों पे चलना, ये सारे बातें प्रभु मुझे और सिखा रहा था। सपने में आके प्रभु सुबह 4 से 6 बजे सिखा रहा था, कैसे प्रार्थना करना है, कैसा बंधन को तोड़ना है, दुष्ट शक्ति को भगाना है। ये सारे प्रभु मुझे वहाँ सिखा रहा था। एक गुरु, एक शिक्षक बन के सिखा रहा था, और मैं लिखता था। ये सारी बातें मेरी जो में हुई है। और जब मैंने बाइबल 98 से 99 इस समय में बाइबल पूरी तरह पढ़ के, मनन करके, वहाँ से उसमें नोट निकाल के ऐसा पढ़ के पूरा हो गया। तो उस रात का समय था, रात का 11:30 बजे थे, और मेरा बाइबल पूरी तरह हो गया, पूरी तरह से पढ़ के हुआ। तब मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु ये बाइबल आज मैंने पूरा पढ़ लिया। मैं बचपन से ढूंढ रहा था सारी बातें, लेकिन आज इसमें मुझे पूरी तरह मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो दर्शन मुझे कैसा दिख रहा है, बाइबल क्या दिख रहा है, एक प्यार का सागर दिख रहा है, और उस सागर के ऊपर लिखा है प्यार का सागर लिखा है, और वो जो बाइबल दिखाई दे रहा है। तो उस जोर से चिल्लाए उस समय कि मुझे प्यार का सागर मिल गया करके। तो मैंने बाइबल को बोला प्यार का सागर मिल गया, प्रभु को बोला, और इस बाइबल को मैं सीने से लगाऊं, पढ़ूंगा, तेरे वचन को दिल में रखूंगा और वचन में चलूंगा, आज से कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा प्रभु से वादा किया, और ये मेरे जीवन में और एक नई शुरुआत था, एक नई सामर्थ प्रभु ने मुझे दिया था, जिसमें प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जब 20 जुलाई 99 का समय है, प्रभु मुझसे बातें करता है, दर्शन देता है। तो वैसे 4 से 6 बजे का दर्शन ऐसा था, जो प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया, बहुत तरह के सामर्थ से अभिषेक किया। वहाँ से चिन्ह चमत्कार प्रभु उस जगह करने लगा। और दूसरा, मेरे जीवन में अन्य भाषा प्रभु ने मुझे दिया, वो भी दर्शन के द्वारा। पश्चिम की ओर, समुद्र की ओर ऐसा ऊपर लिखा था, यहूदी इब्री भाषा में ऐसा लिखा है, ऐसा जान रहा हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए अन्य भाषा से, मेरे मुँह से भाषा आ रही है। जब मैं सुबह उठा तो मैं वो अन्य भाषा बोलते बोलते उठा। ये भी प्रभु ने मेरे लिए जीवित अन्य भाषा मेरे जीवन में दे दिया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा पहला प्रचार उस गांव में होने के पहले मैंने 3 दिन का उपवास किया, 7 दिन का उपवास किया, 21 दिन का उपवास किया। फिर भी मन में और उत्साह हो रहा है कि और प्रार्थना में रहूं और वचन पढ़ूं। तो उस दिन 40 दिन का उपवास वहाँ से शुरुआत करता हूँ। और 40 दिन का उपवास खत्म होने के बाद प्रभु का धन्यवाद किया, पूरा समय पूरा सेवकाई समर्पित कर दिया, और वहाँ पे प्रचार के लिए आगे निकला। तो जाने का था एक जगह पे प्रचार करने के लिए, लेकिन रास्ते में एक बच्ची को पाइल्स का बीमारी, उसका रो रही थी। वो पाइल्स का बीमारी था, उसका 3 साल की बच्ची है, वो रो रही थी। वो देख के मुझे दया आ गया, और उसको पूछा, तो बोला मैं प्रार्थना करूँ क्या? तो उसके घर के लोग जो दादी थी वो थे, प्रार्थना मत कर। फिर मेरे अंदर एक दया आया, मैं उसके लिए एक चॉकलेट दिया, और वैसे ही रिटर्न घर पे आया। जब घर पे आया तो प्रभु को बोला, प्रभु मैं प्रचार करने जाने वाला था, लेकिन एक लड़की मिला, उसका दुख मेरे अंदर इतना आया कि उसके लिए तू एक चंगाई कर। मैं इतना कहता, प्रभु उसको अच्छा कर, चमत्कार कर उसके जीवन में। ये प्रार्थना करते बेटा, वापस दिल में तमन्ना हो गया कि जाके उसको देखूँ करके। जब दूसरे दिन जाके देखता हूँ तो बच्ची खेल रही थी, अच्छे से आनंदित थी। तब उसकी दादी बोलते हैं, भाई बोलते तूने क्या किया? कल इधर आया, बच्ची बीमार थी, लेकिन आज अच्छा हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। वहाँ से मेरा प्रचार शुरू होता है, और चिन्ह चमत्कार वो जगह हुआ, और उस पूरे एरिया में फैल गया कि ब्रदर के द्वारा प्रभु यीशु ने कार्य किया करके। तो सारा महिमा प्रभु को दिया, प्रभु और मेरे इस्तेमाल कर, और लोगों तक आपका नाम पूछने दे। ऐसा मैंने प्रभु को मेरा जीवन दे दिया। और वो 2000 साल जो प्रचार के लिए जितना मायने रखता है, और काम सामर्थ्य काम हो रहे, उतना सताव भी होने लगा, जितना विरोध भी होने लगा। तो 2000 में पहला विरोध ऐसा हुआ कि मेरे घर के लोग, समाज के लोग, और कुछ विरोधी लोगों ने जो मुझे सताव करना शुरू कर दिया। फिर मेरा
कपड़ा चोरी हो, चप्पल चोरी हो, या मुझे कैसा तकलीफ दे, वो हमेशा देखते थे। तभी 2000 साल का सबसे बड़ा दुख ऐसा था कि जब मेरे घर के लोग या मेरे अपने लोगों ने बोला कि तुझे प्रभु चाहिए, हम लोग चाहिए, तो मैंने बोला ऐसा क्यों कहते हैं, मैं तो प्रभु का अच्छा काम कर रहा हूँ। कुछ समाज के लोग ने कहा मैं तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अच्छा प्रभु का ही काम कर रहा हूँ, उसमें बुराई क्या है। तो उस समय ऐसा था, ये सताव इतना बड़ा था कि मैं सह नहीं सकता था, क्योंकि वो घर का प्यार, लोगों का मिलजुलना, उस एरिया में रहा हूँ, छोटे सा बड़ा हुआ हूँ, ये सारी बातें भूल नहीं सकता हूँ, और एक पल में छोड़ना बहुत दुख की बात था। तब मैं उनसे समय मांगा और प्रार्थना के रूम में अंदर गया, बोले प्रभु से, प्रभु मैं तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो इतना सब गांव में इतना चमत्कार कर रहा है, कितने लोग अच्छे हो रहे हैं, और ये लोग क्यों ऐसे विरोध कर रहे, सताव कर रहे हैं। तभी प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। प्रभु एक जगह पे ऊंचाई पे ऐसा खड़ा दिखता है, और उसके बाजू में सोने का पहाड़ दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब परिवार लोग हैं, पैसा, धन दौलत सब कुछ है। तब प्रभु मुझे बोलता है तुझे दोनों में से कुछ चुनना है, ये सारा धन दौलत, सारे रिश्तेदार, तेरे लोग, पैसा, वो चाहिए या फिर मैं चाहिए। तब मैं प्रभु से बात किया, प्रभु जब मैं सेवका में नहीं था, तब मेरा वो जो बिजनेस था, पार्टनर था, उस सब ने मुझे फंसा के गए। आज मैं प्रभु आपकी सेवकाई में, आपके राज्य में हूँ, मैं किसी से झगड़ा तो नहीं करता, इन्होंने मुझ पर अन्याय किया है, लेकिन मेरे पे सब पैसे का इल्ज़ाम डाला है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसा मैंने 1 रुपया मेरे लिए नहीं लिया है, और दूसरा रिश्तेदार भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता। ऐसा बोल रहा है, तभी पवित्र आत्मा ने मुझे एक जोर से हिला दिया, पूरे रोंगटे शरीर के खड़ा हो गया, और मेरे आंखों से आंसू था। मैं सीधा घुटने पे आया और प्रभु के सामने बोले शासन नमस्कार डाल के प्रभु से झुक के रो रहा था। और प्रभु से, प्रभु ये सब आप दिखा रहे हैं, ये तो आप नहीं बनाए, क्योंकि आदि अंत और आप है, अल्फा ओमेगा आप है प्रभु, सबसे पहले आप है प्रभु, तो मैं प्रभु आपको चुनता हूँ। तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, क्या बात चुनना है करके, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उस समय प्रभु को मैं चुना, और बाहर आके उनको सबको बोला आपको जो करना है करो, मैं प्रभु का सेवकाई करता रहूँगा। तो वो बात से मेरे आते मेरे साथ थी, और वहाँ से और एक नया मोड़ था कि हमें कुछ समय के लिए बॉयकॉट किया गया। कुछ लोग बातें नहीं करते, बिजनेस के ऊपर असर हो गया, सब बातें से लोग ताना मारना शुरू कर दिया। फिर भी प्रचार कर रहा था, और ऐसे दिन भी आए कि प्रचार के दिन में हमारे परिवार में कि खाने के लिए सुबह का या दोपहर का खाना, एक टाइम का खाना मिलेगा, दूसरा खाना नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ताना मिलता है, जब यीशु का सेवा करता है तो इसको इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो ये मैं जानता था, ये लोग हमारे लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं, प्रभु तो मेरे लिए भलाई कर रहा है, ये मेरे अंदर विश्वास था। और तो समय में भी पानी में टोस्ट और बटर डुबा के हमने वो खाया है, और बड़े आनंद से खाया है, कभी प्रभु को दोष नहीं दिया, क्योंकि प्रभु भलाई चाहता है, प्रभु हर की खुशियाँ चाहता है, वो हमें चंगा करता है, वही हमें आनंद देता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस सारे बातों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और वो जो दर्शन मैंने देखा था 2000 का पहाड़ का दर्शन, प्रभु का दर्शन, उसमें बहुत खुश था कि प्रभु मुझसे बात करता है, और प्रभु ने अपने काम के लिए मुझे चुनाव किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और जैसा इस प्रचार और आगे बढ़ता गया, लोग बोल रहे हैं इतना विरोध करने के बाद ये प्रचार कैसा करता है, ये भूखा पैसा रह के उपवास करके एक कैसा सेवकाई कर रहे हैं। तो वो लोग परेशान थे, बहुत मेरे बिजनेस में बहुत तकलीफ दे रहे थे। लेकिन एक चमत्कार ऐसा भी होता था, मेरे बिजनेस को तकलीफ देता था तो तुरंत उसको भी तकलीफ होता था। तो ये प्रभु करता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता प्रभु हर एक को क्षमा कर, जैसा मुझे क्षमा किया वैसा उनको क्षमा कर, और मैं हर एक को क्षमा किया, कभी उनसे झगड़ा नहीं किया। और जैसा मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूँ और मुंबई में आ गया, वो प्रार्थना सभा में मैं बैठा था, तभी मेरे अंदर का थोड़ा अहंकार था, वो भी वहाँ पे प्रार्थना सभा में प्रभु ने निकाला है, और मुझे वापस एक नया और एक सामर्थ्य भर दिया। उस प्रार्थना सभा में प्रभु मुझे लेके आया मुंबई में, सब लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे राउंड बना के मदद से प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे, धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन वो गीतों में मैं भाग नहीं ले रहा था। वो गीत गा रहे, ताली बजा रहे, धन्यवाद कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, जितना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ। तभी मैं बोला प्रभु मुझे आज अनुभव चाहिए, तो हमारे बीच में है, ये मुझे आज अनुभव दे। और प्रभु बोला प्रभु तू कहाँ पे है, कैसा देखता है, ये गीत चलते तो कैसे क्या होता है। जब ऐसा मन में सोचा अनुभव चाहिए करके, तुरंत प्रभु ने मुझे शरीर में नीचे देखा और आत्मा में ऊपर ऊंचा उठाया। तो पहले माले पे प्रार्थना चल रही थी, लेकिन मुझे टेरेस के ऊपर ऊंचा के ऊपर उठा के बोल रहा है खुद को देख रहा है क्या,
हाँ प्रभु मैं खुद को देख रहा हूँ, अभी नीचे मुझे जल्दी डाल, नहीं तो वो लोग मुझे देखेंगे, आँख खोल के हंसेंगे। तो प्रभु बोलते तू बोलता है मैं कहाँ पे हो करके, तेरे हाथ लंबा कर। तो मैंने ऐसे हाथ लंबा किया और प्रभु बोलता है इतना, ऐसा हाथ लंबा किया। तो इसने यानी मतलब प्रभु के गोद में हम है, यानी इतना दूरी से प्रभु हमें देखता है, कितना करीब है, लंबा भी नहीं, कितना करीब है। ये अंदर डर आ गया, बोले प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं जानता तो इतना करीब से, तो हमारे अंदर रहता है ये विश्वास है, लेकिन इतना करीब से हमें एक पिता भी अपने माँ बाप अपने बच्चों को इतना नहीं देखता होगा, उतना हमें प्यार से देखता है, संभालने को अपनी नजर हमारे पर लगे रहता है। इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु बोलते और तुझे कुछ दिखाता हूँ। जब मैं गीत नहीं गा रहा था तो प्रभु ने दिखाया, देख वहां पे कैसे गीत चल रहा है। तो क्या देख रहा हूँ, स्वर्ग के पिता विराजमान है और स्वर्गदूत अपने हाथ ऊंचा उठा के, शुभ्र ऐसा वस्त्र उनका है और पे हाथ ऊंचा उठा के गीत गा रहे हैं। तब मैं प्रभु बोला, प्रभु तो स्वर्गदूत जो गीत गा रहे हैं वही तो गीत नीचे चल रहा है कलीसिया में, योग्य केवल तू, पवित्र केवल तो गीत चल रहा है, ये कैसा हो सकता है। तो प्रभु बोलता है मेरे नाम से सब इकट्ठा होते, स्तुति महिमा करते, गीत गाते हैं, तभी मेरे साथ मेरे स्वर्गदूत भी गीत गाते हैं। तो वो वहाँ पे अहंकार टूटा कि हमें भी कितना दिल से एक गीत में, स्तुति प्रशंसा गीतों में भाग लेना है और कैसी महिमा करना है, ये मुझे मालूम पड़ा और ये समझ प्रभु ने वहाँ पे दिया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद वापस आत्मा शरीर में डाल दिया और उस कलीसिया में दर्शन को रखा और वहाँ भी वो सब लोग आशीष हो गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और वापस गाँव चला गया, वहाँ मेरा सेवकाई में आगे बढ़ा, वहाँ भी चिन्ह चमत्कार 1-2 महीने में हुआ। जैसा मैं बाइबल स्टडी करने वापस मुंबई में आ गया और जैसा एक जगह पे शादी का न्योता था उस जगह गया, तो मैं नहीं जानता था ये लोग इतने मेरे पीछे विरोध करने वाले करके। मैंने उनको क्षमा किया था, लेकिन उन्होंने एक प्लान किया था, तो मैं बता रहा हूँ 2001 की बात है। अभी 2001 से लेके 2009 तक मेरे अंदर कितना सताव हुआ, ये बड़ी बड़ी जो सताव है वो आपके पास रखता हूँ। छोटे मोटे तो बहुत सारी बातें थे, लेकिन उससे बड़े जो सताव है आपके पास रखता हूँ। 2001 में मुझे उस घर में बुलाया था, उस घर में गया और जैसा 4 बजे का समय था, 4 बजे के समय में मेरा ऐसा सांस रुकता ऐसा मुझे महसूस हुआ, बाकी आगे कुछ पता नहीं। जब मैं देखा कि शरीर मेरे नीचे, मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ, तो प्रभु बोलता है तेरा धरती पे काम बाकी है, तू नीचे जा, तेरा ये काम है। तो मैं प्रभु बोलता है रुक जरा, तो यहाँ पे कैसा दिखाता हूँ। तो प्रभु ने मुझे दिखाया 5 लोगों ने मेरे मुंह पे तकिया दबा के मुझे कैसा मारा, वो फिल्म मुझे पिक्चर पूरा दिखा दिया। वहाँ पे मैं वापस आत्मा शरीर में आने के बाद मैं किसी को गुस्सा नहीं किया, बड़ी शांति से अपने घर चला गया। 2002 में भी ऐसा ही घटना हुई। खाना तो अच्छा दिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक दिया, उसमें जहर था। दोपहर के 3 बजे मुझे कोल्ड ड्रिंक पिया था, लेकिन जब उठा तो रात के 3 बजे थे, यानी 12 घंटा मैं वहाँ पे सोया था। जब देखा तो पूरा बदन पूरा ठंडा है और वही भी प्रभु ने दिखा है कि मुझे वापस प्रभु कैसा जिंदा कर रहा है और नीचे भेज रहा है। तो वही पे भी मैं किसी को गुस्सा न करके क्षमा करके अपने घर चला गया। तो मेरे मन में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे पूरा शांति आनंद है, कुछ बातें ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसे मन को लग रहा है। और 2003 में भी कोर्ट का केस चलाया, वैसा 2005 में भी कोर्ट का केस चलाया, लेकिन हर कोर्ट केसेस में प्रभु ने मुझे सही समय बाहर निकाला। लोग उस समय ऐसे चिल्लाते थे अभी तो गया करके सब पेपर में आएगा, ये सब मेरे को लज्जित करने देख रहे थे, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता, और प्रभु हमारे साथ है तो कोई विरोधी भी नहीं हो सकता। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ऐसे समय में ऐसा कठिनाई से निकाला है कि मैं ही जानता हूँ और कुछ लोग जानते हैं जो मेरे साथ हैं। और 2004 में जो मेरा कंट्रोल इलेक्ट्रिक मशीनरी वहाँ पे थी, वहाँ पे सुबह 6 बजे काम करने जाता था। उस समय वो मशीनरी को इलेक्ट्रिक करंट लगा के रखा था, और वो करंट लगने से मैं 15 मिनट तड़प रहा था। 15 मिनट बहुत होते, लेकिन फिर भी प्रभु ने वहाँ पे जिंदा रखा है। और जब मैं वहाँ पे मेरी छुटका हुई तो मेरा लेफ्ट हैंड छूट गया, लेकिन राइट हैंड वहाँ पे चिपक गया था, लेकिन वो इतना ही करंट आ रहा था। और ये सारे लोग सताव करने वाले लोग ज़्यादा 9 या 10 दिन के अंदर वो लोग निकल गया, या तो मर गया है, या तो मतलब ना सरेंडर कर दिया। तो बहुत लोग मर गया, आज वो नहीं है, जिन्होंने तकलीफ दी वो आज नहीं है। और 2005 में एक जगह मैं बिल्डिंग में काम कर रहा था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काम चल रहा था, और वहीं पे मैं सोया था। तो 30 फीट की हाइट से मुझे नीचे डाल दिया
लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लगा। प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेज के मुझे आराम से नीचे उतारा, मुझे ज़रा भी कुछ खरोच नहीं। ये मेरे जीवन में 2000 से लेकर 2005 तक इतना प्रभु ने मुझे बचाया। कितने लोग ने विरोध करने के बावजूद, सताने के बाद, मारने खत्म करने के बावजूद प्रभु जिंदा किया और मुझे बचाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और वैसा ही इस समय 2005 तक होता है। 2005 से 2008 मैं प्रभु को, प्रभु ये जो मेरे लोगों ने मेरे पे कर्जा डाल के रखा है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, जिसे फुल टाइम नहीं करता हूँ, मुंबई में जाके कुछ काम करेगा, वापस वहाँ पे सेवकाई करूँगा, ऐसा काम करके वो कर्जा मैं दे रहा था। और जब प्रभु का आवाज़ 2008 में आया, वापस तो गांव में फुल टाइम सेवकाई के लिए जा करके बोला, तो उस प्रभु को आवाज़ सुन के गाँव में चला गया। तो 2008 का समय था, साल था, और प्रभु से वादा किया, प्रभु ये 2 साल में फुल टाइम नहीं कर सका, सिर्फ 15 दिन महीने का दिया, आज से मैं पूरा ये 2009 समर्पित करता हूँ, यहाँ से आपकी सेवकाई पूरी तरह होने दे। मैं प्रभु को बोल के उपवास प्रार्थना शुरू कर दिया। मेरा उपवास प्रार्थना हर महीना चल रहा था। वैसे ही अगस्त 2009 का वो महीना था, और तभी मैं एक जगह सेवकाई करके घर लौट रहा था। तभी कुछ लोग आके, पुलिस के लोग आके मुझे पुलिस कस्टडी लेके गए और ऐसी जगह रखा कि वहाँ से किसी को आता पता नहीं चलेगा। और वहाँ पे 7 दिन उन्हें रखा है, और 7 दिन में इतना दुख तकलीफ मैंने सहन लिया है, मैं ही जानता हूँ। लेकिन इतने दुख तकलीफ के बावजूद भी प्रभु ने वहीं पे लज्जित नहीं करने दिया। जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से प्रभु ने सही समय बाहर निकाला, मूसा इस्राएल सेना को समंदर के बाहर निकाला, दानियल को सिंह के गुफा से बाहर निकाला, पतरस पौलुस को जेल से छुड़ाया, वैसा प्रभु यीशु ने मुझे वो जेल से 7वें दिन बाहर छुड़ाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। और 2009 में ये सब बातें हुई और मैं जेल से, ये सारी बातें मेरे जो में हुआ है। प्रभु 2000 से लेकर 2009 तक इतना सता, इतना विरोध हुआ है, और मैं तुझमें इतना खो गया प्रभु, तेरा प्यार इतना मैं महसूस करता हूँ। फिर मैं तुझे जानना चाहता हूँ मैं तेरा कौन हूँ करके, ये क्यों मुझे बचा रहा है, तू मुझसे क्या काम चाहता है, ये मुझे बोल प्रभु। तो रो रो के प्रभु से मैं मांग रहा था। और तभी मेरे आते को बुलाते हैं, आज मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे, जितना भी समय मुझे पता नहीं, अंदर जाऊंगा, सिर्फ पानी का बोतल लेके जाऊंगा, अंदर बैठूंगा, और जब तक प्रभु आवाज़ नहीं देगा मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना और दरवाज़ा भी टक टक नहीं करना, मैं प्रार्थना में बैठूंगा। तो सुबह 7 बजे से लेके मैं उस समय प्रार्थना बैठा हुआ, लेकिन शाम का 6 बजे होंगे तभी प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। वो दर्शन ऐसा था, मेरा शरीर वापस शरीर नीचे है और आत्मा में प्रभु ऊंचा उठाया स्वर्ग की ओर, और स्वर्ग के महल में लेके आया। तो स्वर्ग के महल में लेके आने के बाद देखता हूँ नीचे पूरा सोने का फर्श, सोने के खंभे है, सोने का सब प्रभु का सिंहासन विराजमान है, ऊंचाई पे विराजमान है, सोने से सजा हुआ है। देखते रहा, और सिंहासन के ऊपर प्रभु विराजमान है, लेकिन वहाँ पे इतना प्रकाश, इतना लाइट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना प्रकाश लाइट है, सूरज से भी ज़्यादा। और तभी मैं खंबे को देख रहा हूँ, प्रभु ये इतने खंबे सोने के, प्योर सोने, और ये सब सोना सोना दिख रहा है। तो इस सोना धरती पे भी इतना देखने को नहीं मिला, इतना वहाँ पे कीमती चीज़ है, खुशबू है। और वहाँ पे मैं प्रभु का घोषणा कर रहा था। प्रभु बोलता है वहाँ पे नजर देख, तू वहाँ पे है करके। तो मैं क्या देख रहा हूँ, स्वर्ग के पिता का सिंहासन ऊंचे विराजमान है, और वहाँ पे मैं ऐसा हाथ ऊंचा उठा के नीचे झुक के प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, पवित्र सेना का पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यानी वहाँ पे मैं स्तुति महिमा कर रहा हूँ। और वहाँ पे मुझे राजा लोग जैसे ड्रेस डालते हैं वैसा ड्रेस घुटने तक मुझे प्रभु ने दिया है। तो प्रभु को बोला, प्रभु यहाँ पे कितना सोना महंगा है, तो वहाँ पे इतना सारा मेरे को सोने का ड्रेस दिया है, इतना सजा दिया, मैं इतना तेरे लिए कीमती हो क्या। तो प्रभु बोलते ये तू है करके बोला। तब मेरे मन में ऐसा क्लिक जैसा हो गया कि मेरा वहाँ पे क्या काम है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे किस लिए भेजा है। ये मेरे अंदर एकदम जोर से आत्मिक बातें, स्वर्गीय आशीष मेरे जीवन में आया। और प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु आज मैं जो वादा करता हूँ, इतना समय मैं प्रार्थना को दिया, कुछ समय दोस्तों में कहीं बिता है, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हर पल जहाँ भी चलता फिर निरंतर तेरे सम्मुख रहूंगा और तेरे उपस्थिति में रहूंगा, ये वादा किया। और प्रभु ने मेरा आत्मा शरीर में डाल दिया। लेकिन वो एक अनुभव था, हमारे स्वर्गीय पिता, वो प्रार्थना का महत्व वहाँ पे प्रभु ने बताया था। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं शरीर में आया तो एक नई सामर्थ, नई उमंग मेरे अंदर थी, एक नई खुशियाँ थी। जब सुबह हो गया तो मैं हर जगह प्रचार करने जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ प्रभु जिस गली में, जिस एरिया में लेके गया, वहाँ के लोग का गवाही बन गया कि ब्रदर आप इस जगह पे आए, लेकिन वहाँ का सब दुष्टात्मा निकल गया, वहाँ के बंधन टूट गए, वहाँ पे चंगाई हो गया। ये कैसे हो रहा है?
बिना प्रार्थना किया सिर्फ जाके उस एरिया में जाके ऐसा हो रहा है। इसलिए प्रभु बोला, प्रभु मेरे कारण नहीं प्रभु, आपकी महिमा हो, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं सिर्फ आपके वचनों पे चल रहा हूँ और मुझे चलना है। आप मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं, आपके स्वर्गदूत मेरे को पहरा दिया है और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे अंदर रहते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो ये सारे कार्य उस जगह हो रहे थे और मैं प्रभु को बोला, प्रभु ये सारी बातें हो रही है और जैसे मैं प्रार्थना घुटने को बैठा हूँ, मेरे अंदर एक दया आती है, संसार के लिए दया आती है, इजराइल के लोगों की दया आती है, संसार के जो अविश्वासी लोग हैं उनके लिए दया, उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु उन सबका उद्धार कर, स्वर्ग का निवासी बना करके। और तभी मैंने एक देखा कि हमारे बाजू में किसी ने काली बिल्ली छोड़ा था, उसका आँख फूट गया था। तो मुझे उसके बिल्ली को देख के दया आ गया। तो प्रभु ये बिल्ली का आँख अच्छा कर। तो बिल्ली को जब प्रार्थना करने जाता हूँ तो बिल्ली काटने को दौड़ती है। तो फिर भी मैंने दूसरे दिन देखा वो बिल्ली अब हमारे घर में आके उधर सोई है, टेबल के नीचे सोई है। तो मैंने ऑयल लिया और पानी तेल ऐसा वहाँ पे रखा था, प्रार्थना किया जैसा इस्तेमाल करूँ मैं आज करूँगा इनके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। लेकिन मैं सब घर वालों को बोला कि बिल्ली काटने वाली बिल्ली है, जैसा ये ऑयल या पानी उसको छिड़केगा वो भागेगी या काटेगी, इसलिए आप बाहर रहना। लेकिन पानी छिड़कने तो नहीं मिला, लेकिन ऑयल उसके आंखों में डाल दिया और वहां से मैं दूर हो गया। और वहां से बिल्ली आंख में वो तेल गिरने से वो जरा कूदी मारा उसने और बाहर खिड़की के बाहर निकल गई। जब मैं 3 दिन के बाद घर में आया था प्रचार करके और उस रूम में प्रार्थना कर रहा था सुबह से, तो उस जगह पे वो बिल्ली आके मेरे बाजू में बैठी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। मेरे आते बोलते कि सुबह 9 बजे से वहाँ पे बैठी है, लेकिन मुझे शाम को 6 बजे मालूम पड़ा जब मैं प्रार्थना खत्म उठ रहा था। तभी मैं बोला ये बिल्ली यहाँ पे कैसा आया। फिर मेरा प्रार्थना जब खत्म हुआ मैं बाहर आ गया और कुर्सी पे बैठा। जब कुर्सी पे बैठा तो मेरे सामने कुर्सी में आके वो बिल्ली बैठी है और जब देखा उसका आँख अच्छा हो, जोर से चिल्लाया प्रभु यीशु मसीह ने ये बिल्ली का आँख अच्छा किया करके, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग वो बिल्ली का आँख फूटा करके जानते थे और आज वो देखने आ रहे कि बिल्ली को प्रभु ने कैसा अच्छा किया करके। और वहाँ से लोग अपने गाय बैल मुर्गी जो कुछ प्राणी उनको लेके आते, बोले ब्रदर इनके लिए प्रार्थना करो, और प्रभु वहाँ पे चंगाई कर रहे हैं। एक बात गांव में फैल गया और वो सभा और बढ़ते गया। और एक जगह हम प्रार्थना करने जगह उधर बैठे थे, तभी मुंबई ठाणे से भी लोग आते हैं। तो प्रभु बोला प्रभु ये सब समय चल रहा है। तब प्रभु को बोला प्रभु 5 अक्टूबर 2009 से लेके 5 जनवरी 2010 तक मैं 3 महीने का उपवास रखूंगा। सिर्फ सुबह खाऊंगा, वापस दूसरे दिन सुबह खाऊंगा, बीच में कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। और मैं तेरे को जीवन समर्पित करता, सेवकाई समर्पित करता हूँ। ये सारा उपवास, ये सारा समय आपके हवाले कर रहा हूँ। ऐसा करके मैंने उपवास शुरू कर दिया। लेकिन 3 महीना 5 जनवरी 2010 को हो रहा है, उसके पहले ही 2 दिन पहले 3 जनवरी 2010 को बड़ा सताव मेरे सामने आया। वो सताव क्या था वो आपके पास रखता हूँ। जब संडे का प्रार्थना सभा चल रहा था और मैं एक लड़की को दुष्टात्मा करके उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो जो चिल्ला रही थी उसके बाद वो अच्छे हो गया। प्रभु ने उसको छुटकारा कर दिया, अच्छा किया। और तभी कुछ लोग आधे घंटे बाद अंदर आ गया और बोलते तुम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा धमकाने लगे। फिर दूसरा ग्रुप आया, वो भी धमकाया। ये तीसरा ग्रुप आया तो पुलिस को लेके आया। पुलिस बोलता है ये क्या चल रहा है। बोले यहाँ पे प्रार्थना सभा होता है और 2000 साल से चल रहा है, आज 10 साल होने को है, आज कोई नई बात नहीं है। तो फिर भी वो लोग बोल रहे हैं ये बंद करके कि हमारा प्रार्थना हुआ था। और मुझे उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा तू अकेला यहाँ पे रुकना, बाकी सबको जाने दे। फिर जो मुंबई ठाणे के लोग थे जो निकले, लेकिन मेरे गांव के जो लोग थे वो बोलते ब्रदर आपके घर में कोई नहीं है, आपके साथ हम लोग रुकते हैं। तो ऐसे 60-70 के करीब लोग वहाँ पे रुके। और मैंने सबको बोला ये सब क्या हो रहा है करके, उधर ध्यान नहीं देना, हमें प्रार्थना में भाग लेना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। तो लोग हजारों लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे ये जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है उसको ऐसा मारना, वापस कोई जिंदगी में प्रचार एक या दूसरा भी कोई नहीं करे, ऐसा चिल्ला रहे थे। और तभी देखा कि मीडिया प्रेस वाले, वो भी मेरे भाई बहन परिवार के जो कलीसिया के लोग बोल रहे हैं कि ब्रदर मीडिया वाले भी कैमरा लेके हैं, लाउड स्पीकर कुछ बोल रहे हैं और सबको बोलते हैं हमला करो। और तभी वो लोग देख रहे थे, सभी वो फूल के गमले तोड़ दिया, गाड़ी मेरा बाइक था उसको तोड़ दिया, और सब दरवाजे खिड़की सब तोड़ रहे हैं, कपड़े जला रहे हैं, सबको हंगामा मचा है और सब जगह आग आ रहा, तोड़ फोड़ चल रहा है, आवाज आ रहा था। फिर भी हम बिना डरे प्रभु के सामने झुक के धन्यवाद कर रहे थे। और हमारे दिल में ऐसा
मन में भी नहीं आया कि मैं किसी को फ़ोन करूं, सिर्फ इतना ही आ रहा था अन्य भाषा प्रार्थना मुझे करना है बस। तभी मैं सभी भाई बहन को बोला, एक ग्रुप करो, आप वचन पढ़ो, आप स्तोत्र संहिता भजन संहिता पढ़ो, आप गीत गाओ, आप प्रभु का धन्यवाद करो। ऐसा हर एक ग्रुप बना के मैं अन्य भाषा प्रार्थना करने अंदर के रूम में चला गया। जैसा अन्य भाषा प्रार्थना करने अंदर बैठा है, 10 मिनट भी नहीं हुआ है, तब लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आया और मुझे पकड़ा, और ऐसा पकड़ा जो पकड़ के ऊंचा फेंका और नीचे डाल दिया। और तभी मुझे लगा और उठने वाला, तभी गले को फांसी लगा दिया, रस्सी से खींच रहे, हाथ खींच रहे, जोरों जोरों से हाथ खींच रहे और मुझे मारना शुरू कर दिया, लाठी काठी से बुक्का से मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग ने हाथ में जो लोखंड का पंच आता है वो मार के हड्डियों पे मारा तो वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। तो ये सब मारना शुरू हुआ और हड्डी पाव फिर हड्डियों के वार करना शुरू कर दिया। और तभी ऐसा हाथ पकड़ के मार रहे थे, हाथों की उंगलियों पे पर, पाव के ऊपर, तो मेरा नाखून उड़ गया और हड्डी दर्द होने के कारण मैं बहुत चिल्लाता कि प्रभु यीशु चिल्ला रहा था। जब भी प्रभु यीशु का आवाज़ दिया तो मेरा आवाज़ शोर गूंज के मेरे तक पृथ्वी वापस आ रहा था और मेरे अंदर बहुत दर्द था, वहाँ पे बचने वाला कोई नहीं था। और तभी वो लोग बोल रहे थे कि इसको ख़त्म कर दो करके, इसको वापस ये प्रचार ना करे या इसको पूरा ख़त्म कर दो, और यहाँ का जो भी सब कुछ है जला दो करके चिल्ला रहे थे। और जो लोग मारने वाले लोग हैं एक एक ग्रुप करके अंदर आ रहे हैं, जो लोग मारे हैं वो बाहर जाते हैं, दूसरे लोग आके मार रहे हैं, लेकिन जो लोग पकड़े हुए हैं वो छोड़ते नहीं है। गले को फांसी है और हाथ को खींच रहे, जोर जोर से खींच रहे। और 2 व्यक्ति ने 2 लात यहाँ पे मार दिया, हाथों पे कंधे पे मार दिया, उसे लाठी काठी से मारा, लोखंड का जो जमीन बनाते वो पेट पे मार दिया। और तभी मैं प्रभु को और जोर से लगी, प्रभु यीशु करके चिल्लाए। तभी वो लोग ने दांतों के ऊपर, मुंह के ऊपर फाइट लगा दिया, तो मेरे दांतों से खून, मुंह से खून आने लगा। और तभी कुछ लोग फांसी लगाने का ऊपर रस्से खींच रहे थे, जबान बाहर आया, और जबान बाहर आया तभी मेरे अंदर पूरा ताकत खत्म हुआ था और मेरा जबान बाहर आया। और तभी सामने का जो व्यक्ति था विरोधी, तो मुझे जबान के ऊपर फाइट मारने वाला है, तभी वो रस्सी छूट गया और मेरा मुंडी ऐसा हो गया, तो मेरा जबान अपने आप अंदर चला गया। आज इसलिए प्रभु ने जबान को बचाया कि आपके सामने मैं प्रभु की महिमा करूं। प्रेज लॉर्ड। और तब वो लोग और गुस्सा में, वो क्रोध में आके और मुझे मारना शुरू कर दिया। तभी एक व्यक्ति ने आके फिल्टर मेरे सर पे मार दिया। सर पे मारने के बाद पूरा लहू, वहाँ से खून निकलने लगा, और वो देख के मेरे बदन से खून निकल रहा है, सब जगह मारा हुआ है। तो उन्होंने नमक का पानी शायद डाला, क्योंकि मुझे कुछ डाला, ठंडा तो लग रहा था पानी जैसा, लेकिन जलन बहुत हो रहा था। और तभी वो जो फिल्टर जो मारा था वो इतना घाव बड़ा था कि मैं सह नहीं सका, क्योंकि जो लोग पकड़े थे ना उनको मैं ऐसे हिलने लगा, पूरा ऐसा बदन हिलने लगा। वो बदन इसलिए हिल रहा था कि मैं खत्म होने वाला था, मेरी ताकत। वो लोग बोलते हैं इसमें देख कितना ताकत है, उपवास करता है, तो उनको ऐसा मन उपवास के, इसका मेरा पूरा जानकारी वो रखा था। तो ये पूरा ऐसा बदन हिलने लगा, मैं इसको खींच रहा था, तो देख इसमें कितना ताकत है। फिर उसे इसको नीचे झुकाओ, इसे मुंडी को नीचे झुकाओ, तो उन्होंने मुंडी को मेरा ऐसा नीचे झुकाया, और जो फिल्टर जो मेरे इधर मारा था वहाँ पे शूज़ ने वो मेरे सर को घिसा, बालों घिसा, तो ऐसा दर्द हुआ। मैं पूरा जोर, तो ताकत ने फिर भी जोर से अचानक उड़ा और देखा कि अभी मैं पूरा खत्म हुआ और मेरे शरीर से मेरा आत्मा बाहर निकल रहा है। और तभी मेरे मुंह से आवाज़ आया, प्रभु यीशु मैं मेरा जीवन आपके हवाले कर रहा हूँ, समर्पित करता हूँ। और मेरा शरीर धाड़ करके नीचे गिरा। एक स्पीड के अंदर मैं प्रभु के पास पहुँच गया। जब प्रभु के पास पहुँचा तो देख रहा हूँ प्रभु एक विशेष जगह पे बैठा है। जब हम विश्वासी भाई बहन तो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हम भी रोते, चिंता करते हैं, तब भी प्रभु हमारे वहाँ पे चिंता करता है। वो एक विशेष स्पेशल जगह है, वहाँ पे बैठा है प्रभु। और उस यहाँ से जगह में बैठ के प्रभु बोला, प्रभु मेरे शरीर को देख मार रहे लोग, और मैं इनका कुछ भी गुनाह नहीं किया, इतने कितना तकलीफ दिया। जैसे सेवका शुरू हुआ है 2000 से 2010 तक, ये इतना मुझे तकलीफ दिया, ये लोग क्यों मुझे मार रहे हैं? गाँव में भलाई का काम, अच्छा काम, तेरा नाम का डंका बज रहा है, कितने लोग अच्छे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, फिर भी लोग क्यों मार रहे हैं? जब मेरे अपने लोग या दूसरे लोग जो जिनको चाहता था वो लोग मुझे छोड़ने को थे, तभी प्रभु बोला, प्रभु तूने कहा था कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आज कहाँ पे तेरा प्रेम है? तू मेरी चिंता नहीं करता क्या? जब प्रभु को देखा तो वो तभी प्रभु का आवाज़ नहीं आ रहा था, वो नहीं बोल रहा था। जब बोला प्रभु तू मेरी चिंता नहीं करता करके, तब प्रभु ने मेरे ओर देखा और ऐसा हाथ ऊंचा, दाहिना हाथ ऊंचा किया, और यहाँ से ऐसा लाइट आ गया जैसा मेरा शरीर वैसा वहाँ पे आत्मिक शरीर था। वो शरीर को पूरा ढक के एक आशीष करके एक ताकत, सामर्थ, एक खुशबू, ये अद्भुत सामर्थ मुझे अंदर आ गया। और जो लाइट प्रकाश था उसमें फूल दिखाई दे, व्हाइट फूल दिखते, वो प्रभु के वचन थे। उसमें वचन आ रहा था कि डर मत, ये सारे बातों को, घटना को देख रहा हूँ, और तू डर मत, ये सब मैं बदला लेना मेरा काम है, तू डर मत, तेरी चिंता, ये सारे घटना को मैं अच्छे से देख रहा हूँ। तो ये सब जैसा हुआ, मेरा आत्मा
वापस शरीर में एक झटके में मेरे शरीर में आ गया, और जैसा स्प्रिंग खड़ी होती है वैसा मेरा शरीर खड़ा हो गया। और जो लोग मुझे शरीर को, मरा हुआ शरीर को भी मार मार के ऐसे घुमा रहे, रस्सी पकड़ के घुमा रहे थे, उनको करंट लग गया, वो लोग फेंके गए वहाँ पे। प्रेज लॉर्ड। और उस जगह फेंके गए तो और मुझे पकड़ने आ रहे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे चारों तरफ स्वर्गदूत दिखाई दे रहे और मैं हवा में ऐसा तैर रहा हूँ, मुझे प्रभु दिखाई दे रहा है, ऐसे एकदम खुशबू, एक अलग मुझे कुछ आनंद आ रहा है वहाँ पे। और ये लोग आके मुझे लाठी काठी सर पे मार रहे, इधर मार रहे, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्यूबलाइट जैसे लाइट है वैसा सफेद एक शुभ्र एक कवर मेरे बदन पे आया है पूरा, और स्वर्गदूत मेरे बाजू में है। तभी उन्होंने फ्रिज मेरे पे ढकेलने का कोशिश किया, लेकिन फ्रिज मुझे नहीं लगा, उनके ऊपर गिर गया। वैसा देखा बाइबल को जलाने वाले टेबल के ऊपर आके बाइबल को ऐसा पकड़ लिया, बाइबल मत जलाओ उनको बोला। तो वो बोलते हैं बाइबल के साथ, टेबल के साथ उसको उठाओ या इसको उठा के आग में डाल दो, बाइबल भी जलाओ इसको भी जलाओ। लेकिन वहाँ पे 2 व्यक्ति आके मुझे उठाते, नहीं, उनसे नहीं उठ पाया। और तभी और 5-6 लोग आके उठाते हैं, तभी फिर से उनसे नहीं उठा। तभी लोग हैरान हो, कैसे नहीं उठ रहा है करके। तभी मन से मैं अंदर बोल रहा था कि प्रभु, और वहाँ पे इसलिए नहीं उठ रहा था क्योंकि टेबल के चारों तरफ प्रभु के स्वर्गदूत ऐसे हाथ रख के खड़े थे। तो मैं बोला प्रभु मुझे क्या, ये टेबल को नहीं उठा रहे, मुझे भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि प्रभु तेरी आपकी उपस्थिति, आपके स्वर्गदूत यहाँ पे है, तो ये जरा भी किसी को बाल को या बाकाने का से मेरे को नहीं उठा सकते। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई। और जब देखा और एक बाइबल नीचे गिरा है, तो मैं उस उठाने के लिए बाहर आ गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा है, ऐसा हाथ पकड़ के उठा के हॉल के पास लेके आए। हॉल में देख रहा हूँ हमारे जो प्रार्थना के सिस्टर है, उन लोग को सभी को रस्सी से बांध ऐसा रखा है, जो भाई लोग थे उनको रस्सी से बांध के रखा है, और मुझे अकेले मार रहे हैं और सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कपड़ा विपड़ा सब, एक चीज बाकी नहीं रखा, सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और सब लोग चिल्ला इसको मारो मारो करके रहे। तभी मेरे पीछे वाले ने लात मारा, लकड़ी मारा, और मुझे बोलता है, लात मारने के बाद बोलता है प्रभु यीशु तेरा जिंदा है ना, बोल पीछे मारने वाला कौन है करके। मैं कुछ नहीं बोला। और जब मैं बाहर ऐसा उठा के मुझे लेके आए, बाहर उठा के स्कूटर था सामने, स्कूटर के ऊपर डाल दिया मुझे, स्कूटर के ऊपर डाल दिया। स्कूटर डालने के बाद कुछ ने उठाया, गेट के ऊपर डाल दिया, गेट को वो दूसरा ग्रुप ने उठाया, रास्ते पे डाल दिया। रास्ते पे डाला तो मेरे मुंह पे माटी डाल दिया, गोबर ऐसा कुछ मट्टी जैसा डाल दिया पूरा। आंखों से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, दर्द हो रहा था। और तभी लोग लाठी काठी से मारना शुरू कर दिया, बचने का कोई उम्मीद नहीं। और सब लोग वहाँ पे, सब लोग देख रहे और चिल्ला रहे, मारो मारो करके चिल्ला रहे। और उनको लगा मर गया करके, पाँव पकड़ के 2 जगह इन्होंने खींचतान किया, अलग आगे लेके गया, वापस पीछे लेके आया। और दूसरा ग्रुप है जो वहाँ के विरोधी लोग, एक घर के पास लेके गया और लाइन लगा दिया सब लोग ने। वहाँ पे अधिकारी होंगे, ज्योतिष रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हुआ। वो मुझे मारना शुरू कर दिया, बोलते तूने हमारा धंधा बंद किया, बिजनेस बंद कर दिया। बोले प्रभु मैंने इनका बिजनेस कब धंधा बंद कर दिया? तो प्रभु मुझे याद देता है, इनके पास के जो भी लोग हैं कलीसिया में आए और प्रभु ने उनको चंगाई किया, और उसके कारण उन्होंने गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ अलग बात से गुस्सा निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे कोई सच्चा नहीं था, लेकिन वो लोग जो बोल रहे वो सच्चा नहीं था, लेकिन मेरा प्रभु सच्चा है और प्रभु मैं सच्चा हूँ, ये जानकर मेरा अंदर एक धैर्य था कि प्रभु तू मेरे साथ है, बस इतना विश्वास था। लेकिन मार वो मुझे वो देते थे, एक पल के लिए वो लोग नहीं रुके। तो 4 घंटा लगातार वो हमला कर रहे हैं। अभी ये सब अभी जो मार रहे वो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रभु का कवच, सुरक्षा कवच मुझे दिया है, प्रभु के स्वर्गदूत दिया है, और मैं बच रहा हूँ। जब लोग पुलिस का गाड़ी आया और पुलिस बोलता है देख देख बच गया करके, लेकिन उन्होंने मुझे बोला 10 बजे आता करके, लेकिन 10 बजे नहीं, 4 घंटा लेट आ रहे। और जब उन्होंने देखा कि कैसे हालत है, मुझे पकड़ने की कोशिश किया, और गांव के लोग भी देखा, बहुत सारे लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, जो मेरे पहचान में भी आया। तब जाके देख रहा हूँ कि वो कवच, सुरक्षा कवच वो भी नहीं दिख रहा है, स्वर्गदूत नहीं दिखा दे रहे। लेकिन जो मुझे 3 घंटा 4 घंटा पहले मुझे मारा था, वो दर्द, जो सर पे फिल्टर मारा था, वो घाव, नाखून निकला था, हड्डी टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, पूरा बदन का दर्द शुरू हो गया। मैं अभी खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, नीचे गिर गया। तभी वो लोग बोलते हैं, पुलिस बता रहे अभी तो खड़ा था, अभी नीचे कैसे गिरा? उनको कैसा पता हो कि प्रभु ने मुझे ताकत सामर्थ्य दिया और इस सारे लाठी काठी से, घाव से बचाने के लिए सुरक्षा कवच दिया था पूरा। और वो लोग गाड़ी में बिठा है। तब मैं पानी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पानी चाहिए बोले तो पा और ए आएगा खाली पानी, और इतना जोर से, इतना 1 फुट तक आवाज़ आएगा, जो इतना आवाज़ मेरे मुंह से आ रहा था। वो लोग कुछ समझ नहीं सकते थे। फिर पानी उन्होंने देने की कोशिश किया, लेकिन पानी पूरा अंदर भी नहीं गया, क्योंकि इतना मारा था कि पूरा बदन सूजा है, चेहरा सूज गया है, थोड़ा जबान गीला हुआ, बस इतना ही। और पूरा दर्द के कारण मैं चिल्ला रहा हूँ, ऐसे सिर्फ प्रभु को चिल्ला रहा, बाकी कुछ नहीं, प्रभु यीशु चिल्ला रहा हूँ।
और वो लोग मुझे एक अस्पताल में लेके गए, सरकारी अस्पताल लेके गए। वहाँ पे ट्रीटमेंट उन्होंने किया। कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मल है करके छोड़ दो, कुछ लोग बोलते हैं मरने दो, ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं अभी मर जाएगा, ये कुछ जान है ही नहीं, सब नाखून ये सब खून खून दिख रहा है और सर फट गया है उसका, हेड इंजरी हो गया है, तो क्या करना करके इसको घर पे छोड़ दो। तो पट्टी विट्टी मार के घर पे छोड़ दिया। जब लेके आए, उठा के घर पे लेके आए, तो मैं मेरे घर को देखने का ऐसा देखा तो घर मेरा दिखा। मेरा घर बंद था। मेरे बहन का शादी करके सब मुंबई में आए थे, आते अभी मुंबई में आई थी। और तब बाजू में हमारे रिश्तेदार के घर में मुझे लेके गए। जैसा लेके गया, कुर्सी बिठाने वाले उनसे हाथ से छूट गया, वहाँ पे नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। और तब मेरा शरीर वापस नीचे है और मैं प्रभु के पास हूँ। ये 1.5 घंटा मैं प्रभु के साथ बिताया है। और ये सारे नीचे जो लोग थे मेरे शरीर को दबा रहे और पानी पिला रहे हैं। मैं प्रभु से, प्रभु ये देख शरीर को क्या कर रहे हैं, मेरे पानी पिला, मैं तो मर गया, ये नीचे शरीर है, मैं तो ऊपर आ गया। प्रभु बोलते हैं कौन बोलता है मर गया करके, मैं तुझे जिंदा करूंगा। अभी यहाँ से नहीं, तुझे मुंबई ठाणे से एक गवाही तुझे गवाही के लिए खड़ा करूंगा। और वहां से भारत देश में पहले तमिलनाडु जाएगा और भारत देश से फिर जगत के छोर तक मेरी गवाही को बोलेगा। ये सारा प्रभु का वहां पे वादा है। तो मैं मेरे शरीर को देख रहा हूँ, मेरे शरीर को ऐसा उठा के लेके जा रहे, क्या कर रहे, सब देख रहा हूँ। और तभी प्रभु ने मुझे स्वर्ग का दर्शन और वचन दिए, नर्क का दर्शन दिखाया कि हमें क्या बातें प्रभु के लोगों के पास, प्रजा के पास क्या रखना है, इस संसार के सब लोगों के पास रखना है। जो प्रभु चाहता है 2 पेत्र 3:9 के अनुसार, किसी का नाश न हो, सब पश्चाताप करे, मन फिराए, प्रभु की ओर आ जाए। क्योंकि नर्क तो शैतान के लिए बना है, लेकिन स्वर्ग हम सब मनुष्य के लिए बना है। तो हम सब स्वर्ग का निवासी बने, ये प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु ये सब दर्शन से मुझे भरा और सब स्वर्ग नर्क का दर्शन दिखा के 1.5 घंटे बाद मेरा शरीर के अंदर मेरे आत्मा वापस डाल दिया। जब 1.5 घंटे बाद जो अस्पताल, बड़ा अस्पताल, तालुका अस्पताल में लेके आ रहे थे, तब मेरा आत्मा अंदर एकदम स्पीड में आने के कारण वो मेरा शरीर एकदम वाइब्रेट होने लगा, हिलने लगा जोर जोर से, उनके काबू में नहीं हो रहा है शरीर। तो बोलते इसको क्या हो गया, बोलते ये हमारे हाथ के बाहर है। तभी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिखा, खून तो सर का नहीं रुक रहा था और मेरा दर्द बहुत था, बहुत सारे इंजेक्शन लगा रहे लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। और तभी वो डॉक्टर ने लिख के दिया इसको मुंबई लेके जाओ करके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेके जाना चाहिए, लेकिन
गवाही को खड़ा होगा, इसका मतलब मैं 7 दिन में मैं अच्छा होने वाला हूँ। ये मैंने प्रभु कहा, बोल प्रभु मैं तैयार हूँ आपकी गवाही बोलने के लिए। स्वर्ग और नरक में जो भी दिखाया ये सारे संसार में बताने कि मैं तैयार हूँ, लेकिन प्रभु मेरा आवाज़ बाहर नहीं आ रहा है और फिर भी मैं तैयार हूँ तेरे काम के लिए। ऐसा प्रभु को मैं समर्पण कर दिया और दर्शन निकल गया। और मैं देखा तो मैं बैठा था, भाई बिठाने को 6 आदमी लगते थे, अभी मैं खुद बैठ गया हूँ। अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, भाई बहन को बोला अरे वार्ड बॉय था मुझे सुला दो, तो डॉक्टर वहाँ पे बोल रहा है अभी तो सोया था, उठाने को 4 आदमी 6 आदमी लगते हैं, अभी कैसे उठ गया, नाटक करता है क्या? तो नहीं डॉक्टर साहब मुझे ना प्रभु दिखाई दिया, प्रभु यीशु दिखाई दिया, उसको मार रहे थे, वो देखा मेरा दर्द कम हो रहा है, अभी थोड़ा ही दर्द बाकी है, बाकी सब हो गया। और मेरा आवाज़ नहीं आ रहा था, अभी आपसे बात नहीं कर सकता था, अभी देखो बात कर रहा हूँ, 10 फीट तक मेरी आवाज़ आ रही है। तो आप विश्वास करो, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जो मेरा सर से खून भरा था वहाँ पे पट्टी 10 मिनट में वो चेंज करते थे। और सब दर्शन होने के बाद में देख रहे कि 12 असिस्टेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर आया वहाँ पे, मेरे हाथ को चेक किया और वो बोलता है इसको अंदर सिटी स्कैन वो क्या करना है वो करने भेजो। तभी वो नर्स आके बाल जो काटा था वहाँ पे पट्टी बदली करना था, वो साफ करके बदली करना पड़ता है, वो करने आई थी या पट्टी निकालने आई। तभी वो हैरान हो गया कि जो जिस जगह से खून आ रहा है वो खून जख्म किधर भी नहीं मिल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वो ढूंढ रहे जख्म नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला देखो मेरा हड्डी भी ऐसा लग रहा है, हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसका मेरे को अच्छा महसूस कर रहा है, थोड़ा दर्द है, थोड़ा उठने बैठने तकलीफ है, लेकिन वो 3 चमत्कार हुए। एक तो मेरा आवाज़ बाहर निकला, मेरा जो दर्द था 100% 70% मेरा अच्छा हुआ। तीसरा चमत्कार, मेरा सर जो जख्म मार लगा था वहाँ से खून आना बंद हुआ। इतना ही नहीं बंद हुआ, वो जख्म ऐसा सूख गया, ऐसा 1-2 महीने का जख्म रहता है ऐसा सूख गया। उसके बाद डॉक्टर अंदर जाके चेकिंग कर दिया। चेकिंग के पास सब लोग प्रभु का महिमा किया, क्योंकि सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, यानी हड्डी सब जुड़ गया था, टूटा हुआ हड्डी जुड़ गया था। इतना हो गया कि मेरे निशान रह गया, सीने का हड्डी ऐसे ऊपर है, पाँव का हड्डी ऐसा एक प्रभु ने निशान के तौर पे रखा है, सर का निशान रखा है, ये सारे रखा है। और जब उन्होंने बोला कि एक चमत्कार है करके, जब 6 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ और मुझे घर पे लेके आए, और डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन मैं जैसा एक जूस पीना भी है तो आधा घंटा मुझे लग रहा है चम्मच से पीने के लिए, इतना तकलीफ है, गले को तकलीफ हो रहा है, खाने को तकलीफ हो रहा है। और मेरे 2 भाई या घर के लोग मुझे मदद करते, उठने बैठने में मदद करते हैं, और मैं सो नहीं सकता, लेकिन बैठ के वहाँ बैठा हूँ, उस जगह बैठा हूँ, और ऐसे पट्टा, सीने को पट्टा, गर्दन को पट्टा लगा है, ये सब पट्टा लगा के रखा है। और तभी प्रभु का बात याद आता है कि प्रभु बोला 10 तारीख को मेरी गवाही बोलेगा करके। बोले प्रभु और कुछ समय रुकेगा अगला हफ्ते? प्रभु बोलते नहीं, 10 तारीख को ही तुझे बाहर जाना है, गवाही बोलना है। तो प्रभु देख मुझे उठने को तकलीफ है और मैं खुद कुछ नहीं कर सकता है और कैसे है, लेकिन प्रभु जो बोला गवाही बोलेगा उस बात को ग्रहण किया था। और विश्व प्रभु तेरी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, मैं तैयार हूँ 10 तारीख को। लेकिन हमें 10 तारीख तक कोई बुलाता नहीं है। जब 9 तारीख आया तब एक फ़ोन आ गया ब्रदर सिस्टर का, बोलते ब्रदर आपको हमारे इधर गवाही को आना है। मैंने आपका टीवी पे ऐसा नीचे से आ रहा था कि एक धर्मगुरु को मारा करके ऐसा पढ़ा, पेपर में भी आया है, तो आप कहाँ पे हैं? मैं थाना में हूँ। और कहाँ पे आना है? तो बोले कल्याण में आ जाओ। तो ऐसा उस जगह में गवाही को हाँ बोल दिया, लेकिन बोला मुझे ना चलने को नहीं हो रहा है, कुर्सी में उठा के लेके जाओ और मुझे माइक दो क्योंकि इतना आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हाँ बोल दिया, लेकिन प्रभु से, प्रभु कल मुझे गवाही को जाना है, कल 10 तारीख है, मुझे ताकत है, सामर्थ्य बोलने का ताकत, सामर्थ्य, मैं तैयार हूँ तेरे गवाही बोलने के लिए, लेकिन दर्द है वो भी जाने दे। इस सर का जो खून ने बंद कर दिया, जख्म को वो ऐसा मिटा दिया कि 2-3 महीना अच्छा तो वैसा बना दिया, हड्डियों को जोड़ दिया, आवाज़ को बाहर निकाला, ये भी करेगा करके धन्यवाद कर रहा था मैं। 9 तारीख का 3-3:30 बजे तक मेरे को नींद नहीं आ रही है। जैसा 3:45 बजने के बाद मुझे नींद आया तो मैं देख रहा हूँ 4 से 6 बजे 2 घंटा मैं ये देख रहा था। 2 व्यक्ति आया और मुझे मेरे एक पट्टा था वो निकाल दिया और दोनों ने उठा दिया, एक के हाथ में दे दिया उसने, एक ने पलंग का पूरा वो चद्दर वो सब बराबर कर दिया और दोनों ने वापस उठाया और मुझे वापस सुला दिया। और सुलाने के बाद दोनों जन 2 तरफ बैठ गया, घुटने बैठ गया और सर से लेके पाँव तक वो मसाज करने लगे। तब मैं प्रभु को बोला, प्रभु ये मेरे घर के लोग जरा ऐसा हाथ लगाते हैं, ऑयल लगा कौन सा मसाज करने, तो कितना दर्द होता है, मैं चिल्लाता हूँ ये कौन व्यक्ति है जो मुझे हाथ लगा रहे, मसाज कर रहे, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है बल्कि अच्छा हो रहा हूँ, ये कैसे बात है?
तो एक काम करना प्रभु, उनको बोलना कल गवाही मुझे बोलना है, मुझे और मसाज करने बोल, पूरा फिट होना है, मुझे अच्छा होना है। तो उन दोनों को बोल रहा, भाई साहब इस सर को दबाओ, ये हाथ को दबाओ, ये उंगली, पाँव, पीठ सब पाँव मसाज करके ले रहा हूँ। 4 बजे 6 बजे तक उनसे 2 घंटा मैंने मसाज करके लिया और उन्होंने बड़ी नम्रता से मेरे मसाज कर रहे थे। और जब 6 बजने का रिंग घड़ी में बज गया तो मैं उठ गया, जो खुद पहला उठ नहीं सकता हूँ वह खुद उठा हूँ। नहाने के लिए पानी गर्म किया, नहा धो के आया, उसके बाद देखा सब लोग घर के सोए हैं, खुद चाय बनाया और चाय में जो ब्रेड टोस्ट था वो खा लिया। उसे कपड़ा पहन के, पूरा कपड़ा पहन के, शूज डाल के वो डोर ओपन करने वाला था, दरवाजा ओपन करने वाला हूँ, तभी घर के लोग सब उठे थे, तो उनके पास ध्यान नहीं गया मेरी तैयारी में। तब वो बोल रहे अरे जॉनी तो अच्छा हो गया, जॉनी तो अच्छा हो गया। तब मेरे पे नजर आ गया, अरे मैं तो अच्छा हो गया, कपड़ा पहन लिया, शूज पहने, सब कुछ तैयार। तब याद आ गया मैं कैसा अच्छा हुआ। प्रभु की कृपा दृष्टि हमारी ओर है, प्रभु हमें फलवन करता है, बढ़ाता है, वो अपने वाचा का पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने बोला कि 10 तारीख तो गवाही बोलेगा, आज प्रभु चमत्कार कर रहा है। वो चमत्कार ऐसा था, जो 2 व्यक्ति थे वो और कोई नहीं, प्रभु के 2 स्वर्गदूत थे। इसमें प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने अपने वाचा को पूरा कर दिया और मेरे अंदर एक ताकत, सामर्थ था, सब उत्साह था, आनंद था। और तभी मैं उस गवाही को पहुंचने वाला हूँ। पहुंचने के समय मैं देखा तो उस गली में जो औरत एक कमर दर्द की थी, उस पर छाव गिर गया, वो औरत अच्छा हुआ। तो वो सब धन्यवाद करके मैं आगे निकला और मैं उस जगह गवाही को पहुंचा और वहां पे गवाही पूरा बोल के स्वर्ग और नरक के जो प्रभु ने दर्शन दिया है, वचन दिया है, वो भाई बहन को बताया। वो लोग का जीवन आशीष में हो गया, प्रभु का डर उनके जीवन आया, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा उस समय आशीष में समय वहां पे हुआ। और उस समय से मैं घर पे, जब शाम को घर पे लौटा तो प्रभु को बोला, प्रभु पहला गवाही तो हो गया। जब प्रभु ने मुझे बोला था दिसंबर 2011 तक 300 चर्च पूरे होंगे, तो ये बोला पहला ये चर्च था जो शुरुआत हुआ था और 2011 में 300 चर्च होना है। प्रभु बोला, प्रभु मेरा पहचान नहीं है, लेकिन प्रभु ने वादा किया था मैं तुझे हर जगह लेके जाऊंगा। तो ये पहला चर्च था करके प्रभु धन्यवाद किया। और प्रभु का, प्रभु आज मैं पहली जगह पे गया और वहाँ पे गवाही हुआ, बहुत लोगों ने ग्रहण किया, तूने उनका पापों का क्षमा किया है और सब आनंद की बात हुआ है वहाँ पे, और सब वहाँ पे पवित्र वचन में चलने को तैयार हो गया। एक खुशी की बात लेके प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। तभी प्रभु मुझे वो दर्शन दिखा रहा है, जिस टाइम मुझे 3 जनवरी 2010 को वो लोग मुझे रात के समय मार रहे थे और बोल रहे थे प्रभु यीशु तेरा जिंदा है, ऐसा हाथ पकड़ के खींचे मार रहे थे, लाठी से और लातों बुक्के से मार रहे थे। तभी वो बोल रहे थे तो तेरा यीशु जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है ना, तो बोल पीछे मारने वाले कौन है करके। अभी प्रभु उन लोग का चेहरा दिखा रहा है जिन्होंने मेरे हाथों पे लातों से, पाँव से मारा था, शूज से मारा था, लकड़ी काठी से मारा था, पीछे से मारा था, आगे से मारा था। जो चेहरा ढका हुआ है उसका चेहरा दिखा रहा है। जो पीछे लोग हैं उनका नाम, एक फोटो जैसा हम लोग टीवी देखते होंगे या ऐसा फोटो आता है नीचे नाम, वैसा पूरा क्लियर नाम दिख रहा है, उनका चेहरा दिख रहा है। तो मैं सब नोट करके रखा और उसमें से किसी को, 2 लोग को फोन करके बोला कि भाई तू भी मेरे को मारने को था क्या? तो बोलता है हाँ था, बोलता है, लेकिन मैंने मारा नहीं। बोले तूने मारा मुझे, एक थप्पड़ लात मारा। तो बोलता है तुझे कैसा पता? मैं बोला तेरे घर के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर दिया, तेरे घर में प्रभु ने इतना चंगाई किया और तू भी यहाँ पे आया, तो तेने मुझे, उन्होंने ऐसा बोला चल करके, मुझे पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, तो मेरे से गलती, वो बोलते गलती हुआ। बोला ठीक है मैंने माफ़ कर दिया आप सबको। तभी उनको ऐसा लगा कि कैसा शूटिंग किधर किया, उनको लगा उस घर में कैमरे लगे क्या। बोलता है भाई साहब, मैं बोलता है ब्रदर भाई, बोलते तू ये सब डिलीट कर दे, पुलिस कंप्लेंट मत कर। मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करने वाला, मुझे कुछ आगे नहीं बढ़ना है, मैं प्रभु के हाथ में दे दिया सब, ऐसा बोल दिया। तभी बोला कैसा? तो मैं बोला एक संसार कैमरा नहीं, स्वर्गीय कैमरे से प्रभु मुझे दिखा रहा है। तो उनके अंदर डर आ गया। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस टाइम मुझे मारा है और मैं स्वर्ग प्रभु के साथ बात कर रहा था, वो स्वर्ग नरक का प्रभु दर्शन दिखा, उस समय गाँव में वो समय था, रात का समय, सुबह का समय, सुबह होने के पहले लोग बोल रहे जो फल था, फूल था, वो नीचे अपने आप गिर गया था। पूरा तालुका में ऐसा घटना हुई थी। और जो मछली है उस गांव में, हमारे जो गांव है वहाँ का मछली नहीं दिखाई दे रही, मछली नहीं मिल रही, बाजू में जाएगा तो मछली मिलेगा। वो इसका मतलब एक चमत्कार उस गांव में हुआ, कुछ सता या प्रभु का क्रोध उस गांव में आया, ऐसा लोग महसूस किया। उसके बाद वहाँ पे पहाड़ गिर गया है, बहुत कुछ लोग जिन्होंने तकलीफ दिया उनको तकलीफ हुआ, उसमें से कुछ बचे नहीं, मर गए। लेकिन मेरा प्रभु से इतना प्रार्थना है, प्रभु उस गांव का, उन व्यक्ति का उद्धार कर और स्वर्ग का निवासी बना। जैसा तूने मुझे क्षमा किया, उनको मैंने क्षमा कर दिया। और प्रभु उस गांव में आपकी महिमा हो, पूरे संसार में महिमा हो, क्योंकि वो चिल्ला रहे थे इसको ऐसा मारना
कि जगत में कोई प्रचार नहीं करे, ये प्रचार न करे, लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, एक गवाही हर हजारों करोड़ों लोग के दिल के पास पहुंच रहे, लाखों करोड़ लोग पास पहुंच रहे, प्रभु की महिमा हो रही है। प्रेज लॉर्ड। और जैसा ये लोगों ने मारा और सब घटना टीवी पे न्यूज़ पे आ रही थी और प्रेस में भी, पेपर में भी आ रहा था, हर मराठी पेपर में आ रहा था, और उसमें पेपर में आ रहा है और ऐसा टीवी पे लिख के आ रहा था, एक धर्मगुरु को मारा करके, और कुछ लोग को बंद किया, अटक किया, वो सारे बात में से लिखा है। तो ये सच्ची घटना है। और जैसा मुझे मारा है वो कपड़ा मैंने संभाल के रखा। वो लोग मांगे, पुलिस शायद मांगेंगे, इस सब से वहाँ पे मैं रखा था। बाद में बोला प्रभु ये मेरी निशानी है, मैं रखता हूँ। तो सब लोग मांगने आए थे, वो पुलिस कंप्लेंट वाले भी कपड़ा की तरह किया। मतलब मेरे कुछ आगे नहीं बढ़ना है, मेरा कपड़ा भी नहीं देना है, कुछ चीज़ नहीं देना है, मैंने छोड़ दिया बात। और तभी मुंबई में था, यहाँ पे था, और 3 महीने बाद मैं गांव में पहुँच गया। मैं जब भी जाता हूँ वो कपड़ा खोलता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कपड़े को हाथ रख के प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे 1-2 महीना होता है, वापस जब भी जाता हूँ वो कपड़ा को देखता हूँ। तो मेरा दूसरा राउंड था, यानी 2010 का ही राउंड था। तो तभी मैं उधर गया तो मेरा बैग को 2-2 लॉक लगे हुए, और लॉक ओपन किया तो मेरे कपड़े के ऊपर मेरे को एक लाठी मिला। जो मेरा कपड़ा है, कपड़े को लाठी आ गया। अरे प्रभु ये इतना बड़ा अच्छा डिज़ाइन का लाठी है, इतना लाठी है, इसको इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, या ऐसा लाठी बनाया, ये तूने मेरे लिए दिया क्या प्रभु? अगर मूसा को तूने बहुत बड़ा लाठी दिया, मेरे को ये लाठी ठीक है, मैं लाठी लेता हूँ, लेकिन प्रभु लाठी को ऐसा होना चाहिए, एक तरफ पवित्र लहू, एक तरफ पवित्र अग्नि होना चाहिए। ये प्रभु से मांगा और मैं लाठी को संभाल के रखा। और ये सब चमत्कार मेरे लिए एक बोले तो अद्भुत है कपड़ा, क्योंकि कपड़े को कुछ लोग देखने आए थे, उन्होंने हाथ लगाया, वो ऐसे नीचे गिर गया और वो लोग अच्छा हुआ। कि लाठी को हाथ लगाया, वो लोग अच्छा हो गया। और जो जिसके अंदर दुष्टात्मा है, जब लाठी और बाइबल ऐसे लेके खड़ा था तो उनको लाठी के और पवित्र लहू, पवित्र अग्नि दिखाई दे रहा है। एक टाइम तो ऐसा हुआ, लाठी लेके खड़ा हूँ, कपड़ा मई नहीं दिखाई दे रहा, लाठी हवा में दिख रहा है। तो ये सब बातें वह उस जगह हुई। और प्रभु ने ये जो कपड़े के द्वारा चमत्कार दिखाया गांव में, और लाठी के द्वारा मैं हर जगह अभी भारत देश में लेके वो लाठी को दिखाया, और वहीं पे प्रभु ने वो लाठी के द्वारा भी चमत्कार किया। लेकिन ये चमत्कार लाठी नहीं कर रही है, ये कपड़ा, ये सब प्रभु करता है। इसलिए सारी नज़र हमें प्रभु के ऊपर आना चाहिए, और ये डर हमारे अंदर चाहिए कि प्रभु जिंदा है और प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना चाहिए, और वो पवित्र है, वैसा हमें पवित्र बनना है, क्योंकि स्वर्ग का निवासी बनने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। उसके वचनों पर चलना, प्रार्थना में रहना, निरंतर उसके उपस्थित में धन्यवाद करना, ये हमारा काम है। जैसा प्रभु ने मुझे बोला, मैं मर गया था, मर गया था, ऊपर था, प्रभु के आत्मिक शरीर में था, मेरा शरीर, ये शारीरिक देह नीचे था। और तब प्रभु बोला था, तुझे कौन बोलता है मरा हुआ, मैं तुझे जिंदा करूंगा, और मुंबई ठाणे से पहला तो 300 चर्च पूरा करेगा, वो भी 2 साल के अंदर। जो 3 जनवरी 2010 को मारा है, और 10 जनवरी 2010 से मेरे गवाही शुरू हुआ, और 24 दिसंबर 2011 के पहले 300 चर्च पूरे होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे के वैसा 300 चर्च पूरा हुआ। ये आश्चर्य, अद्भुत बात इसलिए कि मुंबई में 2 या 3 चर्च को मैं जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन प्रभु ने काम किया, क्योंकि प्रभु ने वादा किया था, तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं गवाही को आऊँ क्या, मुझे बुला, मैं खुद हर एक के दिल में डालूंगा। और जब तुझे देखेंगे, गवाही को सुनेंगे या आवाज फोन से सुनेगा, उनके जीवन में वही से 3 महीने के अंदर उनके जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करूंगा, वो प्रभु की महिमा हो जाएंगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। 300 चर्च 2011 में पूरे हो गया मुंबई ठाणे में। ये सारे भाई बहन का सबूत है। और हर चर्च में प्रभु ने बहुत उन्नति लाया, चमत्कार हो रहे उनके द्वारा, गलीचे में हो रहे, वैसा आत्मिक उन्नति उनका हुआ। पवित्र आत्मा में नवरदान प्रभु उनके जीवन में किया, एक आशीषित कलीसिया, से आशीष व्यक्ति उनको बनाया, प्रभु का डर लाया, गलत कामों से छुटकारा प्रभु के मार्ग में आज लेके आए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मेरे इस्तेमाल कर रहा है और जगत के तरफ इस्तेमाल करे। तो प्रभु ने मुझे बोला कि भारत देश में पहला तमिलनाडु में जाएगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया इधर जाने की, लेकिन पहला तमिलनाडु में गया। वहीं पे प्रभु ने बहुत सामर्थ्य से हमें इस्तेमाल किया, और बहुत कलीसिया ने वहाँ पे बुलाया, और हर कलीसिया में प्रभु ने उधर भी आशीष किया। और हर एक का गवाही 3 महीना नहीं, 3 महीने के पहले ही हो गया।
गवाही सुनते सुनते लोग चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में हो रहा है, गवाही हो रहा है, लोग रो रहे, पछताव कर रहे, प्रभु के पास लौट रहे थे। ये देख के मुझे बहुत आनंद लग रहा था। और प्रभु यही बात आनंद गौरव बात है कि लोग मन फिरा कर रहे हैं और स्वर्ग की ओर आ रहे। जैसा गुमराह पुत्र अपने पिता को छोड़ के गया था, आज सब संसार के गुमराह पुत्र पुत्रिया आप प्रभु के पास लौट रहे। ये हमें आनंद त्योहार मनाने का दिन है। वैसे प्रभु ने मुझे बोला 13 जुलाई आएगा, 13 जुलाई के बाद तेरा भार जगत में जाने का मार्ग खोल दूंगा, इसलिए तेरे लिए मैं अनेक भाई बहन तेरे को दूंगा। जितना तेरे को दुख मिला उससे आशीष आनंद मिलेगा, जितना तेरा निकल गया उससे दुगनाई से भर दूंगा। हाँ प्रभु, मैं चाहता प्रभु मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनूं। और जितने भी कलीसिया लोग जुड़े हुए हैं, जितने भाई बहन हैं, जैसा आपने दर्शन बताया प्रभु 2012-13 का, जो पति दिखा है, मेरे पास लड़का है, पत्नी में लड़की है, वो हजारों करोड़ों लोग एक जगह आए, ये सब दर्शन पूरा होने के लिए, क्योंकि आपने दिखा है वो पूरा किया और आगे भी पूरा करेगा, इसे धन्यवाद करता हूँ। और सच में 13 जुलाई के बाद ये सारे बातें आज पूरी हो रही। आप प्रभु का धन्यवाद करता है। जैसे गवाही आप लोग सुन रहे और सुनने के बाद आपका प्रभु से विनती करना, प्रार्थना, पश्चाताप करो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु का वचन है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो पापों को क्षमा करेगा, अधर्म को क्षमा करेगा, क्योंकि विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, दया का धनी है। वो आपका जरूर मदद करेगा पाप की क्षमा देने में। वो चाहते हैं हम स्वर्ग का निवासी बने करके। और ये सारे बातें आज इस संसार में फैल रहे। मैं नहीं जानता कैसा ये आने वाले 2017 तक ये प्रभु और बड़ी तादाद में हर जगह ये गवाही को पहुंचाएगा। उसके लिए प्रभु ने 4-5 महीना दिया है। 13 जुलाई से लेके 13 जुलाई 2013 से लेके 24 दिसंबर 2013, ये 5 महीने में प्रभु चाहता है, जो प्रभु के मजदूर है, प्रभु के सेवक है, जो प्रभु के लीडर एक सेवक है, विश्वासी लोग है, ये मजबूती से एक मन फिरा के अगर कुछ में गलती है वो खुद को ढूंढना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या प्रभु, क्योंकि प्रभु मजदूरों को ऐसा बनना चाहता है, सेवक को ऐसा बनना चाहता है। क्योंकि 2015, 16, 17 में ऐसे लोग, ऐसा खेती बढ़ेगा, यानी आत्मिक खेती बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे कि उनको संभालने की जगह या सेवक कम पड़ेंगे। इसलिए हर एक को तैयार होने की जरूरत है। हर एक पछताव करके प्रभु का लौट आएगा, तो प्रभु 2014 में और 15 में बहुत आशीष करेगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने जैसा बोला था कि 2010 से लेके 2017 तक कुछ घटनाएं संसार में होंगी, वो सारे बातें आज हो रही है। जैसा कुछ लोग गवाही सुनने पर कितना विश्वास करते हैं, वो इससे प्रभु ने बोला था 2010 में एक बात होगी, इस संसार में ऐसी बात होगी, 2011 में ऐसा होगा, 2012 में ऐसा होगा, 2013 में होगा। वैसा 2014 कैसा साल है, 15, 16, 17 कैसा साल है, ये सारे प्रभु ने तारीख के अनुसार मुझे दिया है। आप लोग इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो बातें आप तक पहुंचा सकते हैं कि हर विस्तार से कौन सी तारीख क्या है, क्योंकि इसमें सब प्रभु की महिमा हो जाएगी। और जब कुछ घटना होती है तब लोग बोलते ब्रदर आपने बोला वैसा हुआ। जब गवाही बोला वो कितना विश्वास था मुझे पता नहीं, लेकिन जब घटना होती है ऐसे बहुत लोगों का फोन आया कि ब्रदर ऐसा ऐसा हुआ है। वैसा प्रभु ने क्या दिखा था 2010 में, एक ऐसा जो पृथ्वी 3 बजे जब मैं प्रभु के पास वहाँ पे पहुँच गया तो मैं देखा कि पृथ्वी एक अलग धुएं में एंट्री कर रही है। 2011 में ऐसा दिख रहा है पानी है, पानी के अंदर एंट्री कर रही है। 2012 का एक कांच के समान है, उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रभु ने समय दिया, ये पृथ्वी कैसे एंट्री कर रही है। लोग तो समझते हैं संसार चल रहा है वैसा चल रहा है, ऐसा नहीं है, बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव प्रभु ने तारीख के अनुसार दिया है। और प्रभु चाहता है कि सब लोग प्रभु की ओर मन फिरा के आ जाए और स्वर्ग का निवासी बने। और 2013 का मैं अभी आपके पास रखता हूँ, 13 जुलाई से लेके 2013 तक, और 13 जुलाई 2013 से लेके 24 दिसंबर 2013 तक, ये जो 5 महीने का है वहाँ पे हमें पूरी तरह पश्चाताप करना है। आगे भी प्रभु जब आएगा, आने तक हर एक को पश्चाताप है, उद्धार का समय है। लेकिन जैसा साल में कुछ त्योहार का दिन अलग होता है, कुछ अलग अनुभव करते हैं, वैसे एक बख्शिश हमारे लिए गिफ्ट के समान ये 2 जो समय दिया है वो हमारे लिए है। इसलिए अगर हम इसे सभा की तरह रखेंगे तो हमें वो आशीष का कारण बनेंगे। और जब हम बोलेंगे अरे कुछ नहीं किया तो पछताने का समय भी आ सकता है। तो इसलिए आज ही मौका है, उद्धार पाने का मौका। हम प्रभु के पास आपका जीवन समर्पित करो, आप प्रभु को आपके अंदर बुलाओ। और प्रभु ने मेरे जीवन में बोला था 2010 में वैसा हुआ, 2011 में हुआ, 2012 में प्रभु बोला था कि तुझे जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। जो मेरा दर्शन था बचपन का कि मेरे घर में हजारों करोड़ आकर अंदर आ गया और लोग बच गया, सब प्रभु की महिमा कर रहे हैं। जो बाहर थे वो नहीं बच रहे। तो वो दर्शन, तभी का दर्शन आज पूरा हो गया।
3 जून 2012 को जैसा प्रभु ने बोला वैसा जुड़ा बच्चा प्रभु ने मुझे दिया है। प्रेज लॉर्ड। और मैं ये सारे बातें 3 साल सबको बता रहा था कि जुड़ा बच्चे होने वाले हैं। तब कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास किया और वो लोग देखने आए थे और उन्होंने वो अनुभव पाया है। और बच्चा का रंग कैसा रहेगा, हाइट कैसा रहेगा, कौन पहला आएगा, ये सारे बातें प्रभु ने वैसे वैसा पूरा कर दिया। और इसलिए प्रभु ने भी मुझे पत्नी के रूप में दिया, प्रभु ने आशीषित पत्नी के रूप में मुझे दिया है और दोनों बच्चे भी प्रभु ने आशीष करके दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और चारों जन मैं पत्नी मेरे दोनों बच्चे हम प्रभु का अपना जीवन समर्पित कर दिया। पूरे जगत के छोर तक प्रभु की महिमा करने के लिए, सेवा के लिए हमारा जीवन दिया है, ताकि और लोग उद्धार पाए और प्रभु के राज्य के वारिस बने। अभी 2014 आएगा, जो सताव का वो समय थोड़ा है या विरोध, कुछ तो दुष्काल महंगाई और रहेगा उस समय। लेकिन अगर हम अपने अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, आज्ञा पालन से रहेंगे, प्रभु के आज्ञा पालन में चलेंगे, वचनों पे चलेंगे, प्रार्थना वचन में बने रहेंगे, तो हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है, हमारे लिए आसान है। इसलिए एजेकियल 36:30 के वचन के अनुसार दुष्काल महंगाई कुछ भी हो हमें कुछ नहीं लगेगा, हम आनंद रहेंगे, हमें प्रभु खुशहाल से रखेगा। लेवी 26:9 के अनुसार प्रभु हमें फलवान करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि कृपा दृष्टि उसकी हमारी ओर है। हमें वो वाचा को पूरा करना परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, हमारी रक्षा करता है, हम उसके बच्चे हैं। तो बच्चे बनने के लिए जैसा वो पवित्र है वैसा हमें पवित्र रहना पड़ेगा। 1:16 के अनुसार प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, आपको पवित्र होना है। तो प्रभु की इच्छा क्या है ये हमको आज जानना चाहिए। जैसा यूपीसी 5:16-17 वचन में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, प्रभु की इच्छा क्या है ये जानो। तो आज हम प्रभु की इच्छा को देखना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो हमारे लिए सारे दिन आनंद की खुशियाँ करेंगे और प्रभु हर एक का ऐसा इस्तेमाल करेगा। ये 5 महीने प्रभु ऐसा अभिषेक करना चाहता है अपने लोगों को कि आने वाले 2014 के 15, 16, 17 में वो संसार में उन लोगों को इस्तेमाल करेगा और संसार भर में आप बदलाव देखेंगे। हजारों करोड़ लोग प्रभु नई नई आत्मा प्रभु में आएंगी। इसलिए प्रभु ने क्या दर्शन दिखाया था, सब गोदाम यानी प्रभु की चर्चेस पूरे भरे हुए, छत तक भरे हुए, और जो खेती है वो रखने को जगह नहीं है, गाय बैल आके तुड़ा रहे। इसका मतलब चर्चेस इतना भर जाएगा कि रखने को जगह नहीं है, संभालने को प्रभु के दास नहीं है, मजदूर कम है। तो ऐसा अनाज, ऐसा खेती आने वाली है, ऐसे आत्मिक खेती आने वाली है। तो भाई बहन आपको आप ही तैयार होना है। आज ही समय है, आप प्रभु को ग्रहण करो और आपके जो छोटी छोटी बातें हैं, जो कुछ बातें उस छोड़ दो और प्रभु की अच्छाई को अपनाओ, प्रभु की इच्छा को अपनाओ। ये मैं चाहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आज गवाही के रूप में आपके सामने खड़ा किया और आप सब ने मिलकर प्रभु का धन्यवाद किया। जो भी भाई बहन गवाही सुन रहे हैं उनके जीवन में आज से लेकर आने 3 महीने में प्रभु आपके जीवन में बहुत चिन्ह चमत्कार करेगा, नए नए काम करेगा। हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे गवाह के रूप में खड़ा कर दिया और प्रभु ने 2010 से लेकर 2017 तक कुछ बातें संसार में होने वाली हैं जो हमें कलीसिया के लोगों, हमें विश्वासी भाई बहन क्या करना चाहिए और कैसा जीवन बिताना चाहिए। आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं, जो कुछ समय दिया है प्रभु ने, उस समय में संसार में क्या होने वाला है और ये अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो ये सब जानकारी के लिए आप इस पते पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तक ये जानकारी पहुंचे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।